हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबके पेपर अच्छे जा रहे होंगे। प्रिपरेशन आप सबकी जोरदार चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आपके लिए जो फिजिक्स में जो चैप्टर 14 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इसमें 7 मार्क्स की अप्रोक्सीमेटली इस चैप्टर से वेटेज है और ये पास करवाने में एक आपका इंपॉर्टेंट रोल ये चैप्टर आपका रखता है। तो इसके सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल जो भी मैं बता रहा हूँ माइंड में आप सेट कर लेना उनके आंसर्स, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। हम दोनों ही क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कहाँ तक जो इसका क्राइटेरिया है इस चैप्टर का उसके अंडर में हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरह से बन सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पार्ट मैंने पहले कंसीडर किया है। इसमें देखें क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। इस एनर्जी बैंड के बेसिस पे आपको डिस्टिंग्विश करना है। सो ऑल कंसर्न टर्म क्लियरली मीन्स जो भी है आप उस बैंड डायग्राम पे, जैसे बैंड गैप एनर्जी, कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, उन सबको आपको डायग्राम के हेल्प से आपको शो करके दिखाना है, जितने भी आपके जो टर्म्स है रिलेटेड। और उसके अलावा इसी पे एक क्वेश्चन और बन सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऑल्सो। तो यहाँ पे बैंड एनर्जी डायग्राम ना पूछ कर आपको कंडक्टिविटी मीन्स सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कहाँ से कहाँ लाई करती है, रेंज में कंडक्टर की रेंज में कर सकती है, इंसुलेटर की रेंज में कर सकती है, उसका बीच का कितना एनर्जी गैप होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको शो करके बताना होगा। तो ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है आपका व्हाट इज डोपिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोपिंग क्या होता है, हाउ इट इम्पैक्ट मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दो चार्ज कैरियर होते हैं, तो ये उस कंसंट्रेशन को कैसे इम्पैक्ट डालता है, या तो मेजॉरिटी को डालेगा या माइनॉरिटी को डालेगा, किस तरह से इम्पैक्ट दोनों ही तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में आपको डिफरेंस बताना है टेबुलर फॉर्म में, हाउ दे फॉर्म, कैसे बनते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ये आप ध्यान रखना, पी टाइप और एन टाइप दोनों ही क्या है, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, इंट्रिंसिक एक्सटेंसिक। एक्सटेंसिक के दो पार्ट्स हैं, पी टाइप एन टाइप। तो आपको पी टाइप और एन टाइप में बताना है। इसका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर प्रिफर्ड कंपेयर टू पी टाइप। एन टाइप ही क्यों प्रेफर करते हैं कंपेयर टू पी टाइप। एक क्वेश्चन और बता दूं, होल का मास, व्हाट इज द मास ऑफ होल, बाई मोबिलिटी होल इज लेस बिकॉज होल मास, जो होल का जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ एटम होता है। जो हेवी होगा वो मूव स्लो करेगा, सिंपल सी बात है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर जो आपका एक्सट्रिंसिक होता है उसमें या तो इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या होल अधिक होंगे। पी टाइप में होल अधिक होंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, फिर भी वो क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने इंक्लूड कर रहा हूँ, उसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात का ध्यान होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से आपको हर क्वेश्चन को माइंड में सेट रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द टू प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। यहाँ दो प्रोसेस पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में बनते हैं। जब पीएन जंक्शन बनता है तो दो प्रोसेस, उन प्रोसेस का आपको नाम बताना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट इन पीएन जंक्शन डायोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है, कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है। हाउ पोटेंशियल वेरिएंट डिप्लीशन रीजन क्रिएटेड इन डायोड। पोटेंशियल वेरियर डिप्लीशन रीजन कैसे क्रिएट हो सकता है, इस डायोड में कैसे होता है, और पोटेंशियल वेरियर का जो रीजन होता है उसमें क्या होते हैं, मोबाइल चार्ज आयन होते हैं, चार्ज आयन्स होते हैं और एटम्स होते हैं, क्या हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओके। तो इन मोबाइल चार्ज आयन्स होते हैं आपके पोटेंशियल वेरियर में, और ये एक जंक्शन कैपेसिटेंस का भी काम करता है, जिसको हम वीजे कहते हैं। जंक्शन कैपेसिटेंस, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज, इस पे भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इस कंप्लीट क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें सारा कुछ ही अपने आप इंक्लूड जाएगा अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो। नाउ इसके बाद आ जाता है पीएन जंक्शन के बाद डायोड कॉन्फ़िगरेशन, हाउ डायोड वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस मोड विद सर्किट ऑल्सो विद देयर कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। तो आपको इसकी सर्किट पता होनी चाहिए, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, यही कैरेक्टरिस्टिक को ही कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बोला जाता है, ओके।
इसमें आपको डिफाइन करना होगा उसी ग्राफ में, डिफाइन नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, रिवर्स सैचुरेशन करंट, स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस को एसी रेजिस्टेंस कहते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस को डीसी रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज जिनर ब्रेकडाउन, एवरेज ब्रेकडाउन। यहाँ ब्रेकडाउन की बात की जा रही है, यहाँ पे जिनर डायोड की बात नहीं की जा रही। तो डायोड में आपका जिनर ब्रेकडाउन और एवरेज ब्रेकडाउन होता है, दोनों ही रिवर्स बायस में होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जिनर ब्रेकडाउन एंड एवरेज ब्रेकडाउन, और इन दोनों का कंडीशन होनी चाहिए कि पता होनी चाहिए किस कंडीशन में जिनर होगा, किस कंडीशन में एवरेज ब्रेकडाउन होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। और किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आज मुझे ईमेल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी physicsub@gmail.com। इसके बाद डायोड का यूज करके हम HWR FWR कैसे बना सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और इसकी इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। और आपके क्वेश्चन ऐसे सकते हैं इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म बनी, बताओ आप किस रेक्टिफायर की इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म है। इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ वी कैन यूज पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो आपको इसका मतलब रेक्टिफायर का आपको सर्किट डिजाइन करना है, हाफ वेव फुल वेव अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो आपके सामने क्वेश्चन है स्पेशल डायोड क्वेश्चन है, तो ये किस तरह से ये क्वेश्चन इनके पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है एलईडी से है, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यूज इन मेकिंग एलईडी एंड व्हाई। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फेट, इससे आप बनते हैं। हाउ लाइट इमिट फ्रॉम एलईडी, एक्सप्लेन द प्रोसेस विद डायग्राम, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर ट्रेडिशनल बल्ब। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि एलईडी के लिए जो सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है उसका बैंड गैप कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नाउ विद दैट व्हाट कंसीडरेशन ए फोटो डायोड इज फैब्रिकेटेड। हम फोटो डायोड हमें बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो उसमें क्या क्या कंसीडरेशन लिए जाएंगे उसे बनाने के लिए, क्या क्या हम उसमें जो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन डिजाइन करने के लिए क्या कंसीडरेशन यूज करेंगे। इट स्टेट्स इट्स वर्किंग प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। ओके, और इसकी एप्लीकेशन क्या है, जिसका आपको वर्किंग बतानी है सुटेबल डायग्राम के साथ, उसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं। ये आपका फोटो डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दैट इज इवन थ्रो द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज known to be more than reverse bias, yet the photodiode work in reverse bias, what is the reason। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे स्टूडेंट इसमें फंस सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर ढंग से देख लेना। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल कर देना, मैं इसका आंसर आपको ईमेल में रिप्लाई कर दूंगा। राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटोडायोड एंड ड्रॉ इट्स IV कैरेक्टरिस्टिक, ऑल्सो गिव इट्स एप्लीकेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ आप चारों डायोड्स के कर लेना, किस किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं ये भी जरूर देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल, एक्सप्लेन ब्रीफली द थ्री प्रोसेस ड्यू टू विच जनरेशन ऑफ EMF टेक प्लेस इन सोलर सेल, ऑल्सो व्हाई सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड प्रिफर्ड फॉर सोलर सेल। गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन ही क्यों प्रेफर करते हैं, और इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक, इसको IV कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो सोलर सेल की। इन चारों स्पेशल सेल जो स्पेशल डायोड उनकी सबकी VI कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए, ग्राफ किसी का भी आ सकता है। नाउ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल्स डायोड के लिए आप इस तरह से बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं डायोड के, जिनर डायोड तो हटा दिया गया सिलेबस इस बार के लिए, और ये न्यूमेरिकल्स हैं इजी हैं। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा होगा, सर्किट बनी होगी जैसा कि आप देख सकते हैं, सर्किट इज गिवन इन विच डायोड इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस एंड क्वेश्चन आस्क विच डायोड विल कंडक्ट आफ्टर दैट टू फाइंड आउट द करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप। सिंपली इलेक्ट्रिकल चैप्टर जो आपने चैप्टर 3 पढ़ा होगा उसी की तरह है। तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इसमें से कौन डायोड कंडक्ट करेगा। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किसमें वोल्टेज ड्रॉप होगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती है, डायोड को आइडियल मान के चलेंगे। तो फॉरवर्ड बायस होगा वही उसमें कंडक्ट होगी, रिवर्स बायस में नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ D2 क्या है, रिवर्स बायस है, जबकि D1 फॉरवर्ड बायस है। तो वोल्टेज ड्रॉप आपकी इसमें होगी, ये ओपन सर्किट रहेगा D2 वाला, कोई भी करंट इसमें नहीं जाएगी। टू फाइंड डायोड इज रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, तो आपका सामने एक सर्किट बनी होगी और आपको फाइंड करके बताना होगा कि डायोड रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस है। अब ये -10 वोल्ट है, ये ग्राउंड है, तो अब ये डायोड रिवर्स बायस है फॉरवर्ड बायस, तो ऑब्वियसली 0 इज ग्रेटर, माइनस आपका लोअर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें और भी प्रैक्टिस आप कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट इसमें फंस सकते हैं, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। The VI characteristic graph will be given and question asked to find AC resistance और DC resistance। तो आपको VI characteristic ग्राफ को स्क्रीन पे देख सकते दिया हुआ है,
और आपको एसी और डीसी रेजिस्टेंस दोनों में से कोई एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला जाएगा। अब दोनों बोला जा सकता है, जब भी आएगा 3 to 5 मार्क्स में आएगा, और इसमें आप जरूर देख लेना, आपकी बहुत सी बुक्स में ये मिल जाएंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने अलग से कहीं ले नहीं रहा हूँ। एनसीईआरटी के आप सारे क्वेश्चन कर लेना जो भी आपको दिए गए हैं बुक में, बैक साइड में, और इनसाइड द बुक ऑल्सो देयर आर सम क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन सकता है डायोड का, तो ये आपके पास एक डायोड का सर्किट दे रखा है और इसमें वेवफॉर्म्स दे रखी हैं +5 वोल्ट टू -5 वोल्ट। तो इनपुट में दी जा रही वेवफॉर्म, तो आउटपुट वेव कैसी होगी, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो डायोड पे जो मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताया, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने की बहुत अधिक प्रोबेबिलिटी है। तो कम से कम आप ये न्यूमेरिकल्स देख के जाना, और इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन बन सकते, हो सकता है कनेक्शन कुछ अलग हो, सर्किट है, लेकिन क्वेश्चन जनरली जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा यही हो सकता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मैं आपका एज सुन एज पॉसिबल जितना होगा आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास टाइम होगा इन दैट केस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।